मित्रों, अगर आप कंटेंट राइटर हैं या आपकी इच्छा करती है कि मैं एक बहुत बड़ा राइटर बनूं और अलग अलग टॉपिक्स पर मैं लिखूं, तो इसके लिए आपको एआई टूल बहुत मदद कर सकता है। और आपको जो ट्रेंडिंग में टूल है और या सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है, उसी को लेके आगे बढ़ना चाहिए। चैट जीपीटी आपको बहुत मदद कर सकता है। एआई टूल का सबसे महत्वपूर्ण टूल है ये। और आप कंटेंट राइटिंग चैट जीपीटी से कैसे सीखेंगे, और इसको पूरे बताने के लिए पहले आइए, अगर आप सीखना चाहते हैं तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसकी प्रोसेस को बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला स्टेप है, आपने क्या करना है, टॉपिक चुनना है। और टॉपिक कैसे चुनना है? गूगल पे जाएं, ट्रेंडिंग टॉपिक्स आप निकालें और ऐसे टॉपिक चुने जो लोगों के काम आ सकते हो, जो लोग जिस पे ट्रेंड ज़्यादा चलते हैं, उसको टॉपिक को चुने और फिर आगे बढ़े। दूसरा स्टेप है इसमें सही प्रॉम्प्ट लिखना। क्लियर सवाल आपको देना होगा, उतना अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा। सबसे पहले आप उस ट्रेंडिंग टॉपिक को चुन लें, उसका प्रॉम्प्ट ले लें। उसके बाद में चैट जीपीटी से कहें कि मुझे 150 शब्दों में आर्टिकल दीजिए, या 2 मिनट में वॉइस ओवर स्क्रिप्ट बना करके दीजिए, या 2.5 मिनट में वॉइस ओवर स्क्रिप्ट बना करके दीजिए। तो चैट जीपीटी आपको बना करके देगा। तीसरी स्टेप है आउटलाइन बनना। सबसे पहले आप कंटेंट बनाने से पहले सीधे आप पहले आउटलाइन बना लें। चैट जीपीटी से कहें कि आप मुझे पहले इस कंटेंट पे, इस टॉपिक पे हेडिंग और पॉइंट बना करके देंगे। तो चैट जीपीटी आपको सबसे पहले हेडिंग और पॉइंट बना करके देगा। उसके बाद में अगला स्टेप है ड्राफ्ट तैयार करना। चौथा स्टेप है ड्राफ्ट करना। अब आप उसी आउटलाइन के आधार पर पूरा कंटेंट चैट जीपीटी से लिखवा सकते हैं। एक एक आप हेडिंग डालें और उससे कहें कि इस पे आप अपना विवरण दें, तो वो चैट जीपीटी आपको पूरा कंटेंट लिख करके देगा। उसको आप नोटबुक में अपनी कहीं भी उसको आप पेस्ट कर लें, कॉपी करके अपना पेस्ट कर लें। 5वां स्टेप है इसमें एडिटिंग और सुधार। कंटेंट में थोड़ा सा बदल लें, अपनी भाषा को थोड़ा डाल दें, और इसे और बेहतर बनाने के लिए दोबारा फिर चैट जीपीटी से कहें कि इसको और सुधार के दे, तो वो दोबारा आपको फिर लिख के देगा। और फिर आप उसको कॉपी करके दूसरी जगह पे अपने सेव करके रख लें। छठा स्टेप है वॉइस ओवर के हिसाब से तैयार करें। छोटे छोटे वाक्य रखें, आसान शब्दों का इस्तेमाल करें, फ्लो स्मूथ रखें, और फिर आप आगे बढ़ें। 7वां स्टेप है प्रैक्टिस और टेस्टिंग। रोज नए टॉपिक पे लिखें और अपने स्किल को बेहतर बनाते हुए आगे बढ़ते रहें। और आखिरी बात है, चैट जीपीटी एक टूल है, आपकी सोच और क्रिएटिविटी को और बेहतर बना सकता है। इसलिए इसको टूल के रूप में इस्तेमाल करें और अपना काम जो है, कंटेंट राइटिंग का जो काम है, वो आप आसान कर सकते हैं। तो मित्रों, ये थी आज की चैट जीपीटी की कंटेंट राइटिंग की स्किल, जिसको आप एआई भजन सिंह के माध्यम से सीख सकते हैं। मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें